टोटल संख्या और कितनी ऑक्यूपेंसी रही हो बताओ। ये जो माएँ यहाँ नहीं आ सकती। थोड़ा बैक और आओ स्पीड से भाई साहब, एक फोटो करनी लक्ष्मण जी, एक फोटो करनी थोड़ा बैक। मोटिवेट करेंगे यहाँ से लाने के लिए। पिछली बार आप लोग इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें 150 की कैपेसिटी है और 65 पुरुष और 12 महिलाएं 1 तारीख को सड़ेंगी। सबसे अच्छी बात है कि स्वच्छता 150 लोग चल सकते हैं इसमें। कोई परेशानी तो नहीं है? क्या नाम है? कहाँ से आए? झुंझुनू से। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? सोने को और उसको बढ़िया ठीक है। खाने वगैरह की खाना खा लिया? मिला खाना आपको? तुम कहाँ से आए हो? खाना देते हैं। हाँ, खाना देते हैं। नहीं है, ठीक हो भाई? कोई परेशानी तो नहीं है? क्या नाम है? कहाँ से हो? कोटा से आए हो? यहाँ किसी तरह की परेशानी तो नहीं? सर्दी वर्दी तो नहीं लग रही? थोड़ा अपने यहाँ के लोगों को लगाकर मैं भी नमस्ते। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? कोई परेशानी तो नहीं है? खाना वाना खा लिया? आपने आप क्या नाम है? और ठीक हो? लगा। तो देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले फर्स्ट इंडिया ने रियलिटी चेक किया था रैन बसेरे का और तस्वीरें भी दिखाई थी। और इसलिए देखिए, फर्स्ट इंडिया सरकार और जनता के बीच में सेतु का कार्य करता है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं कि जनता के हित में जो कार्य करने का दावा किया जा रहा है। बाकी अरे तो मीडिया से भाई रोको मत, ये तो मीडिया से टीवी तो मुख्यमंत्री को बताया गया कि जिस रैन बसेरे में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कि क्या इसकी कैपेसिटी है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कैसी यहां पर व्यवस्था है, कितने की क्षमता का ये रैन बसेरा है और कितनी। आज आपने अचानक से लोगों को चौंका दिया। जयपुर शहर की सड़क पर आप अचानक से देर रात को निकल पड़े। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि आप यूं देर रात ऐसे निकल पड़ेंगे जयपुर शहर की सड़कों पे। देखिए, सर्दी का मौसम है, हर व्यक्ति को सर्दी लगती है। ऐसे जो महिला पुरुष हैं, जो आपने देखा कि रोड के किनारे हैं, एक एक कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, तो सर्दी नहीं लगे उनको। तरह से व्यवस्था हमारे रैन बसेरे की व्यवस्था कैसी है, एक बार थोड़ा सा लगना चाहिए। दूसरा क्या है कि इस मौसम में जिस तरह से हम देखते हैं कि सर्दी में लोग परेशान होते हैं, उनको किसी को परेशानी नहीं हो। मैंने आप सभी से कहा है, और मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के माध्यम से भी हमारे सभी लोग उनमें सहायता कर रहे हैं। और हमारी नगर निगम ने रैन बसेरा बनाया है, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन फिर भी किसी तरह से कोई किसी को परेशानी नहीं हो, आवश्यक है इसलिए कि सभी लोगों को देखना और उनको कोई परेशानी नहीं हो। किसानों की तकलीफ आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। खुद किसान रहे हैं, खेत में क्या स्थिति होती है इस दौरान। तो ऐसे में लोकल स्तर पर भी कई बार उनको हॉस्पिटल में भी आना होता है किसानों को, अपने छोटे छोटे शहरों में। देखिए, अभी मैंने देखा है कहीं कोटा के हैं, कोई झुंझुनू के हैं, करौली के हैं, टोंक के हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। और कारण ये है कि हॉस्पिटल हमारा सबसे बड़ा है, तो लोग उनका डिनर भी हैं, तो उनको खाना ठीक प्रकार से मिल जाए, ठंड में उनको रुकने की व्यवस्था ठीक हो जाए, तो बहुत अच्छी व्यवस्था रैन बसेरे में है। और वो लोग से बातचीत की, निश्चित रूप से वो बहुत ही बढ़िया हैं और कह रहे हैं कि साहब खाना भी अच्छा मिलता है और वो ठंडी से बच रहे हैं।
ये सबसे बड़ी बात। आम आदमी को क्या मैसेज देंगे नए साल पे आप, क्योंकि अंग्रेजी नया साल है वैसे तो आप नहीं देखिए, मैं मानते। कहना चाहता हूँ कि सभी के घरों में बहुत ऐसे सर्दी के समय के चाहे कपड़े होंगे, कंबल होंगे, रजाई होंगी। मैं कहना चाहता हूँ वो आपके काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरतमंद बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है। ये समाज का दायित्व बनता है, काम बनता है कि हम ऐसे लोगों को देखें आस में, पड़ोस में, और इस सर्दी से किस तरह से वो बच सकते हैं, उनको परेशानी नहीं हो, इसमें सभी लोगों का योगदान हो, ऐसा मुझे कहना है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये अंदाज़ अचानक से देर रात को निकल गए और देर रात को निकलकर जयपुर शहर का अवलोकन करते हुए निकले, और जयपुर शहर का तो अवलोकन किया ही, साथ में मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों की स्थिति देखी। मुख्यमंत्री ने, आप देख सकते हैं कि रैन बसेरों की स्थिति के अलावा यहाँ पर आम जन से भी बात की, मरीज जो आते हैं SMS में उनके परिजनों से भी बातचीत की, और सभी से ये कहा कि यदि आपके घर में एक्स्ट्रा वस्तु हैं जो सर्दी में काम नहीं आ रही है, चाहे वस्त्र हो, रजाई हो, कंबल हो, उन्हें आपको अवश्य ज़रूरतमंद लोगों में वितरित किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ देर रात ग्राउंड ज़ीरो से तमाम तस्वीरें दिखाया है, और कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप हमारे साथ लगातार रहे हैं। ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निरीक्षण की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के रियलिटी चेक का यही बड़ा असर है। आपसे थोड़ी देर पहले हमने रियलिटी चेक किया था रैन बसेरों का कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्था है, और देखिए कुछ ही घंटे के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए। रैन बसेरों के अंदर गए, स्थायी और अस्थायी रैन बसेरों का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने, और वहां पर जो लोग थे उनको कंबल का वितरण तो किया ही। जब अस्थायी रैन बसेरे पहुंचे वहां पर कंबल का वितरण हुआ। उसके बाद जब स्थायी रैन बसेरे के भीतर मुख्यमंत्री पहुंचे तो वहां पर जाना कि क्या कैपेसिटी है इस रैन बसेरे की, यहाँ पर कितने महिलाएं और पुरुषों के लिए व्यवस्था रखी गई है, और साथ ही साथ ये भी जाना वहां रुके हुए लोगों से कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। रैन बसेरों में व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री ने खुद देखा, परखा, जांचा, जायजा लिया, और ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की 2 तस्वीरें आपके सामने है। मुख्यमंत्री पहुंचे रैन बसेरों में अब से थोड़ी देर में, और फर्स्ट इंडिया ने वो पूरे निरीक्षण की तस्वीरें आपके सामने रखी, आपको दिखाई कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का लोगों से संवाद भी रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो फुटपाथ पर सो रहे थे, उनसे मुख्यमंत्री ने बात भी की, उनको कंबल भी ओढ़ाया, और जिन लोगों ने कंबल पाया उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। आज रात को ही रियलिटी चेक हमने, या फिर यूं कहे कि थोड़ी देर पहले ही किया था, और इसीलिए देखिए फर्स्ट इंडिया मतलब खबर का असर भी। फर्स्ट इंडिया सिर्फ नाम से फर्स्ट नहीं बल्कि काम से भी फर्स्ट है, और सबसे पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। लोगों के बीच पहुंचे, वो भी आधी रात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और बीते साल भी ऐसी ही तस्वीरें हमने देखी थी जब मुख्यमंत्री अचानक से पहुंच गए थे लोगों के बीच में कंबल वितरण करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनको सुना भी आपने, उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही हमारी कोशिश है, क्योंकि जन जन की भावना के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं, योजनाओं के साथ भी और साथ ही साथ धरातल पर उतरकर भी। ये काफिला मुख्यमंत्री का आगे बढ़ते हुए, हमारी टीम इस वक्त वहां पर ग्राउंड पर मौजूद, जो आपको ये तस्वीरें दिखा रही थी, हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान आपको पल पल की अपडेट भी दे रहे थे, और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री का किस तरीके से संवाद इन आम जनता के साथ है। संवेदनशीलता मुख्यमंत्री की इसी से समझी जा सकती है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है कि आधी रात को लोगों की फिक्र उन्हें कितनी ज्यादा है, और इसलिए आधी रात को खुद ना सोकर जो सोए हुए लोग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए पहुंच गए। जो जाग रहा था मुख्यमंत्री से मिला, जो सो रहा था उनको कंबल मुख्यमंत्री ने खुद ओढ़ाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। रियलिटी चेक का असर आप खुद ही देख लीजिए, और ऐसे रियलिटी चेक हम इसीलिए ही करते हैं कि जिम्मेदारों तक तस्वीरें पहुंचे और साथ ही साथ जनता की समस्याओं का समाधान भी हो। लेकिन उम्मीद ये मुख्यमंत्री से और की जा सकती है कि जाम से भी लोगों को राहत मिले। अब उम्मीद यही है कि इस पर भी मुख्यमंत्री कुछ एक्शन लेंगे, और साथ ही साथ जाम की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन उससे पहले सर्दी से राहत देने की
जरूरत मुख्यमंत्री ने महसूस की और उतर गए सीधे अपनी टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर। और ग्राउंड जीरो पर ही हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आधी रात को वो तस्वीरें उनके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ऐश्वर्य, अभी आगे का अपडेट बताइएगा जरा। देखिए, आगे का जो अपडेट है वो ये है कि मुख्यमंत्री अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। अभी एक बुजुर्ग महिला थी जो कई बार महिलाओं में ऐसी उनसे गुजारिश की कि आप रैन बसेरे में या दूसरी व्यवस्था है सरकार की, वहां पर जाकर सोइए, और उन्हें कंबल दिया और उनसे नाम पूछा। तो ये देखकर संभवतः ऐसे बुजुर्ग लोग शायद उसके पास वोट भी ना हो या उसके पास उसकी जाति की कोई ताकत ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा कहते हैं कि जाति की ताकत बहुत। बच्चे को दामो लो, दोनों आ जाओ। देखो एक उनके पुनर्वास की व्यवस्थाएं कराई जाती है, लेकिन वो पुनर्वास स्वीकार ही नहीं करते। दीपिका, पुनर्वास को छोड़कर भागकर आ जाते हैं, वापस सड़कों पर आपको दिखाई देते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या? उन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं रहती, उन्हें तो अपने करियर की परवाह नहीं रहती, क्योंकि उनका जो करियर है वो सड़क पर घूमना ही है। बिल्कुल ऐश्वर्य, ये जो आप बात बता रहे हैं ना, रियलिटी हम आपको बताते हैं कि जब हमने अभी रियलिटी चेक किया था आपसे थोड़ी देर पहले, कुछ लोग ऐसे भी थे, सही कह रहे हैं आप, कुछ लोग फुटपाथ पर जो सो रहे थे, रैन बसेरों की व्यवस्था थी, और जब सहयोगी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हम ठीक लग रहा है। और उनसे जब हमने कहा कि आप रैन बसेरे में जाइए, वहां पर आपको राहत मिलेगी, लेकिन वो नहीं गए। देखिए दीपिका, बहुत बड़ी बात है कि बहुत